सुंदर एक शिला है, चारों तरफ हरियाली है, थोड़ी ठंडी ठंडी शीत हवा चल रही है। ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र पहने हैं, हिना का शमामा का इत्र लगा रखा है, गर्म इत्र है, और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं। तो ठाकुर जी को प्रतिकूलता नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, हाथ में दर्पण लेकर के किशोरी जी से पूछ रहे हैं, अरे श्यामाजू, मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? अब ये मानसी में प्रवेश कराने का पद है सूरदास जी का। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। अरे हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, वो बात पूछी जावे जो समझ में ना आवे, जो प्रत्यक्ष दिख रही हो वाकू कैसे पूछना चाहिए? ठाकुर जी बोले, क्यों? अरे मैं तो गोरी हूं, आप श्याम सुंदर हो, और देखो या में तो स्पष्ट ऐसा लग रहा है, मैं पूर्णिमा की चंद्रमा और तुम रैन अंधियारी, अमावस्या की रात। ठाकुर जी रूठ गए। अरे कोई ते सांवरो कह दो, कोई ते कारो कह दो, रात्रि कौन बोले? अब कोई सांवला व्यक्ति उसको आप सीधे कहो, ओए भैया रात्रि इतकुआ, ओ काली निशा यहां पे आ जा, कितना बुरा लगे। किसी कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको गणेश जी बोल दो तो बुरा नहीं लगेगा, तो आओ गणपति भैया आ जा। अब आप सीधे उसको कहो रसगुल्ला से इतकुआ, भाई एक शब्द का भी तो प्रयोग होता है कि उसके चित्त को ठेस ना पहुंचे। हे किशोरी जी, आप सीधे कह रही हो कि मैं अंधेरी रात्रि। रूठ गए ठाकुर जी। किशोरी जी, ये सूरदास जी की मानसिक सेवा। सूरदास जी पर नेत्र तो नहीं है ना, वो अपनी मानसी में ही अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, और उनकी मानसी का। अब देखो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, सूरदास जी अपनी मानसी में जो देखते हैं वो लीला हुई नहीं है, पर सूरदास जी के चित्त में हो रही है, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सूरदास जी से सुन के फिर उस लीला को करने जाते हैं। क्या सूरदास जी ने बोली, हे श्यामाजू, हमने ये लीला ना करी, पर सूरदास जी गा रहे हैं, चलो या लीला को करेंगे। ये मानसिक स्थिति होती है। ठाकुर जी रूठ गए। अब किशोरी जी मना रहे, रो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। आहा, यशोदा मैया कैसो मोटो काजर लगाए के भेजे लाला को, ने दिखाइयो तो मुझे पता है आप मेरो और उपहास कर रही हो, एक तो मैं कारो ऊपर ते काजल लगा के आया हूं। अरे नाय नाय श्याम सुंदर, मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। कहा कहना चाह रही हो? मेरे नेत्रन में देखो, आपको काजल दिख रहा है? श्याम सुंदर बोले, नहीं काजल तो आपने नहीं लगाए हो। क्यों? बोले क्योंकि हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, नेत्र तो मिले, इन नेत्रों से ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन ब्रह्मांड देखने के बाद भी श्याम सुंदर को अगर नहीं देखा तो तुमने खाक देखा, इन नेत्रों को पाकर के कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने इतनी कंट्रीज घूम ली, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ऐसे पहाड़ देखे, ऐसे ग्लेशियर देखे, ऐसा समुद्र देखा, ये देखा, वो देखा।
गोपियां उन सब के मुख पर तमाचा मारती हैं। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र पाकर के भी तुमने वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर उन श्याम सुंदर को तुमने नहीं देखा तो भैया तुमने नेत्र पाकर के इन नेत्रों का उपयोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। जब वे श्याम सुंदर चलते हैं, गैया आगे आगे चलती हैं, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, जब गायों की चरण रज उड़ करके उनके श्री मुख का स्पर्श करती है और मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं का जब वो स्पर्श करके पत्रावली का श्रृंगार बना देती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश जब उनके मुखमंडल पर आकर के शोभायमान होते हैं, उस समय कटाक्ष कमल नेत्र श्याम सुंदर जब अपनी कटाक्ष से हमारी ओर देखते हैं, तुम क्या जानो वो रूप कैसा लगता है। अरे उसे देख करके लगता है बस प्राण निकल जाए, अब और कुछ देखना ही नहीं है। श्याम वर्ण के श्याम सुंदर और कमल वर्ण के हाथ, कमल वर्ण के नेत्र, कमल वर्ण के ओष्ठ, उस स्वरूप को अगर आपने इन नेत्रों से नहीं देखा तो क्या देखा। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। किशोरी जी कह रही हैं जिन नेत्रन में श्याम सुंदर बैठे हैं वहां में अलग से काजल लगावे की कहा आवश्यकता है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने अपने इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर भैया या व्रजकू पतो ना है, आपसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूं। किशोरी जी कह रही हैं। ठाकुर जी बोले हमने इतना बड़ा पर्वत उठाया, तुम 1-8 किलो पत्थर ही उठा के दिखा दो। किशोरी जी कह रही हैं 1-8 किलो पत्थर की बात मत करो, बात सुनो हमारी। बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर और तुमसे ज्यादा बलवान मैं क्यों, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। तुमने तो गिरिराज जी उठाए और हमने गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वाला अपने चित्त में धारण कर लियो, तुमसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ये है मानसी। हर दिन कुछ नवीन चिंतन किया अपने चित्त में। जरूरी नहीं सुबह ही करो, आपको ऑफिस कॉलेज जाने की जल्दी है, जाओ लौट के आओ घर पे, भोजन बाद में, या चलो भोजन भी कर लो, उसके बाद थोड़ा शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया सा कोई ऋतु के अनुकूल इत्र थोड़ा सा अपने अंग पे लगा के आसन पे बैठो, कोई कथा पहले सुन लो, कोई महाराज जी का प्रवचन पहले सुन लो, थोड़ी 10-15 मिनट की कोई कथा सुन लो, चित्त पवित्र हो जाएगा। बाहर के जितने भी विषाद विवाद थे सबको भूल जाओ और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके फिर किसी लीला का चिंतन करो, और लीला का चिंतन करके उसमें मानसी भाव करके फिर ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सोने जाओ। ऐसी लीला होगी, ऐसा मानसी भाव प्रकट होगा। एक दिन आप नेत्र जब अपने मानसी से खोलेंगे तो हो सकता है हृदय के ठाकुर जी सन्मुख ही बैठे हों, सामने ही आ जाएं। ये घटना हो चुकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा था कि मानसी सेवा किया करो, तो मानसी सेवा में दूध का भोग लगा रहे थे। पहले तो बढ़िया मानसी सेवा, खर्चा तो होता नहीं। सोने के सिंहासन पर मेरे ठाकुर जी बैठे, सीधा शुरुआत ही यहीं से करी। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, जड़ी की वस्त्र धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। अरे
कोहिनूर पहना है गले, क्या चमक रहा, चौंधा पड़ रहा आंख पे, कितना बढ़िया लग रहा है। आहा, मुकुट की छटा तो देखो, क्या ठाकुर जी कमल नेत्र इधर उधर मटका रहे हैं। अच्छा लाला दूध पियोगे? अभी लाऊं। धौरी गैया? नहीं नहीं, धौरी औरी गैया को दूध नहीं, सुरभि गैया आ रही है स्वर्ग से, वहां को दूध निकारूंगो, वहां को दूध निकारो, दूध में से सुगंधी आ रही। मानसी में ही सोच रहा है। जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ लियो, नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी सामने खड़े होके बोले, असली में लग रहा जो निकाल लो बा में ते, अब मन ते लगो तो लगन दे, तेरो सांची को तो लगो नहीं, काय को निकाल रहा है। उसके तो नेत्र सजल, ठाकुर जी को अंक में भर लिया, बोले जय हो जय जय, प्रकट हो गए आप। आजकल हम लोग इस भाव के द्वार पे भी नहीं पहुंच पाते, मानसी के भाव के। क्यों? श्री नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विठ्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े हैं, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले तीर्थ। सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो, इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने लगे, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल, यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जबकि हर मंदिर में वही विठोबा हैं, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे, परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे, तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है, और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए।
जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया, तो कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी, हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया। तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए। वहां बैठ के नामदेव जी बोले, मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूं, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे पलक झपकी, सब दर्शनार्थियों ने केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसी पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई। पंढरीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंढरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंढरीनाथ जी बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंढरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर